हेलो एवरीवन, आप सबको आपका अपना चैनल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। यह स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बता दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाएँ वीडियो प्ले लिस्ट में और तीनों क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 7.1 का है ना। जांच कीजिए कि क्या बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये वाला है और एक बिंदु ये, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, इसकी ए भुजा या तो ए भुजा दोनों बराबर हो, तो दोनों में से कोई भी तीन में से दो भुजाएं क्या हो, बराबर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो मान लीजिए इस त्रिभुज का ए हो गया ये नाम, बी हो गया आपका, यहाँ पे सी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे, हल लिखेंगे माना कि बिंदु ए, ये वाला हो जाएगा आपका ए, बी तथा सी 7, -2 क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमने मान लिया। ठीक है, ए में क्या माने हम लोग? तो ए में आपका है 5, -2, बी में क्या आपका 6, 4। ठीक है, और सी में क्या है? तो आपका सी में है 7, -2। ठीक है, हमें क्या करना है? किसी दो भुजा को बराबर लाएंगे, इससे ये पता चलेगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर बराबर नहीं होंगे, तीन भुजाओं में से कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगे, तो समझ जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख, सबसे पहले निकाल लेते, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी की दूरी निकालेंगे। देखते हैं अगर कोई भी भुजा दो बराबर हो जाए, अगर हम इसको निकालेंगे और यही भुजा बराबर हो जाए, फिर निकालेंगे ए सी को, अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। बस दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो इसे हो जाएगा साबित कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, पहले देख लेते हैं ए बी निकाल के। ठीक है, तो ए बी की दूरी निकालते हैं, तो लिखेंगे ए बी की दूरी। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा अगर आपने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन पढ़ा है तो। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे। हम a और b निकाल रहे हैं, a और b की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये वाला 1 कहलाएगा और ये वाला 2 कहलाएगा, तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हमें x2 लिखना है। x2 क्या होगा? ये आपका x2 होगा 6, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, x1 देखेंगे तो कितना है? 5 है, तो कितना लिख देंगे? 5 को होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस देंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। y2 फर्स्ट वाला x होता है आपको पता है, और सेकेंड वाला y, तो y1 y2, तो y2 कितना है? 4 है, कितना है? 4, माइनस है तो माइनस, y1 की जगह में कितना है? तो -1 है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, तो क्या बन जाएगी? प्लस बन जाएगा, 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 में से 5 घटा तो 1 बचा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 और 2 कितना होता है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 6 छक 36, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 और 1 37 मात्र। ठीक है, क्या निकला? ए बी की दूरी निकालनी है। ठीक है, इसका हम लोग को दूरी निकल गया √37। ठीक है, अब निकालते हैं ए और सी का, निकाल के देखते हैं। ठीक है, देखेंगे ए सी की दूरी, वही फॉर्मूला होगा,
क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए हमें अभी देखना है a और c, तो ये 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा। तो सबसे पहले x2 लिखेंगे, तो x2 में मेरा कितना है 7, ब्रैकेट देंगे, x2 की जगह में 7 माइनस देंगे, x1 में क्या होगा, तो x1 में 5 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो -2 है, लिखेंगे -2, माइनस है तो माइनस यहाँ उतार दिए, और y1 कितना है -2, अब पहले से यहाँ भी माइनस है और वहाँ भी माइनस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 7 में से 5 घटा तो कितना बचा, 2 बचा का स्क्वायर प्लस 2 और 2 तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया। तो देखिए 2 दूनी 4, कितना हो गया 4। अब 4 हो गया तो इसमें से निकाल देंगे बाहर, तो कितना आ जाएगा 2 मात्रक। क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ बराबर। ठीक है, यानी कि AC की जब बात करें तो AC पे बराबर नहीं है, तो इसमें आ गया 2। चलिए अब एक और निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, BC लिखेंगे, BC की दूरी, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए B और C को लेंगे तो ये 1 कहलाएगा, 2, तो x2 कितना है 7 है, 7 माइनस, ठीक है माइनस देंगे, x2 हो गया, x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 -2 है, और फिर माइनस है तो माइनस, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 7 में से 6 घटा तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 ही होता है, पर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 1 1 का 1 हो जाएगा प्लस 6 6 36, कितना हो गया √37 मात्रक, इसका कितना आ गया √37। अब बताइए ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, जांच कीजिए क्या बिंदु ये तीनों एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, बोलेंगे हाँ, यह यस, यानी कि चूंकि AB बराबर BC है इसलिए यह बिंदुएं, यानी कि यह बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बुक में इस तरह से होगा, देख लीजिए आप। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन को लिखा नहीं, सिर्फ इसको बस बताने के लिए हमने बनाया। ठीक है, तो आपका किताब में जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र हैं, A B और C और D में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, एक चंपा है और एक चमेली है, वो कक्षा के अंदर आती है। ठीक है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चंपा है चमेली से कहती है, क्या तुम नहीं मानते हो कि ABCD जो है, ABCD जो दिया हुआ है आकृति में, वो एक वर्ग है, यानी कि एक स्क्वायर बनता है वर्ग। चमेली इससे सहमत नहीं है, लेकिन चमेली कहती है मैं इससे सहमत
नहीं हूँ। चंपा पूछती चमेली से, तो चमेली कहती मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से चंपा सही है कि चमेली। चंपा का मानना है कि जो ए बी सी डी जो बैठे हुए मित्र हैं वो क्या है, वर्ग में बैठे हुए हैं, जबकि चमेली ऐसा नहीं मानती है। तो आपको बताना है इसको दूरी सूत्र का प्रयोग करके कि क्या ये एक वर्ग है या नहीं, यानी कि चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा मानती है कि ये वर्ग है, लेकिन चमेली इस चीज को नहीं मानती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे है, ये आपका बी है। ठीक है, बिंदु क्या है, बी। ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, इसमें से हमें देखना है ए बी, सॉरी ये आपका डी है, आकृति में आपका ये वाला डी है और ये आपका बी है। ठीक है, ए बी सी डी ये एक वर्ग है या नहीं है, इसे हमें साबित करना है। ठीक है, तो वर्ग होने के लिए क्या होनी चाहिए, तो क्या होना होगा कि इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे, फिर इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे और इस बिंदु को इस बिंदु से और इसको इस बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये एक वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग होने के लिए क्या होनी चाहिए कि इसका जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण जो बीच से इस तरह विकर्ण देंगे, ये भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि ए बी बराबर होनी चाहिए, बी सी बराबर होनी चाहिए, सी डी बराबर होनी चाहिए और ए डी भी बराबर होनी चाहिए, और साथ में ए सी और बी डी बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वर्ग कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये वर्ग नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिंदु नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम बिंदु कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो ए यहाँ पे है ना, तो ये ए के सीधा में यहाँ देखेंगे तो एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष हो गया आपका, ये वाई हो गया। एक्स में यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 कॉमा, और वाई में कितना है तो 4। ठीक है, ए का निकल गया। बी में देखेंगे तो बी में एक्स में कितना है 6 कॉमा देंगे, और वाई में कितना है 7, ये भी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी में देखेंगे तो डी में एक्स में 6 है और वाई का एक्सिस में कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,1। ठीक है, फिर इस बिंदु में देखेंगे तो एक्स में कितना है 9 है और वाई में 4 है, एक्स में 9 वाई में 4, समझिए वाई के सीधे हम कितना है 4 हो गया। तो सभी बिंदु हमको मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, फिर विकर्ण का निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या सब बराबर है। अगर सब बराबर होगा तो ये चंपा ने जो कहा कि ये वर्ग है तो वाकई में ये वर्ग होगा। अगर नहीं होता है बराबर तो चमेली जो बोली थी कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो यानी कि चमेली सही होगी। ठीक है, तो चलिए एक एक बना लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, नंबर लगेगा पर हम शॉर्ट बनाएंगे। ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी की दूरी तो छोटा सा लिख के समझा रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है आप लोग को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किस किस को लिया है, कौन से बिंदु को लिए, ए और बी, ये 1 होगा ये 2 होगा। x2 कितना है 6 है, x2 की जगह में लिखेंगे हम ब्रैकेट देंगे 6 माइनस x1 में कितना है तो 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट देंगे y2 कितना है तो 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस y1 क्या है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट देंगे, रूट बनाएंगे। फिर देखिए 6 में से 3 घटा तो कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटा तो कितना बचा 3 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, ठीक है, 6 में 3 तो 3 बचा, 7 में 4 तो 3 बचा। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो रूट कितना आ गया 18। ए बी निकल गया हमारा। ठीक है, अब सिर्फ बीसी निकालते हैं। ठीक है, बीसी की दूरी, बीसी की दूरी, बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट बिठा रहे। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला में x2 होता है, तो b और c, x2 कितना है 9 माइनस x1 में क्या बैठाएंगे, ये x2 है, x1 में 6 लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो y2 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस
y1 कितना है 7 का, इस 7 दे देंगे और स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखिए 9 में से 6 घटा तो कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, तो ये भी कितना आ गया 18 आ गया। अभी तो दो भुजा बराबर हो गया है, ये भी बराबर हो गया। अब निकालेंगे CD, देखते हैं CD की दूरी, CD की दूरी, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट बना रहे। C और D तो ये x2 का लाएगा, ये x1 का लाएगा, ये 1 वाला हो गया। देखिए x2 माइनस x2 y2 x1 y1, क्योंकि C से D को ले रहे हैं ना, तो x2 कितना है हम लोग का, तो 1 है। देखिए ये फर्स्ट वाला x होता है, सेकेंड वाला y, x2 माइनस x1, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 9, क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट देंगे y2 होता है, तो y2 में कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस y1 कितना है 4, तो लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर बराबर देंगे। देखिए 9 में से 6 घटा तो माइनस 3 बचा का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 में से 1 घटा तो कितना बचा माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा माइनस इसलिए, ठीक है। तो 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, ये भी कितना आ गया 18 मात्र, ठीक है। ए भी निकाल लिए, BC निकाल लिए, CD निकाल लिए, अब AD निकालते हैं। लिखेंगे AD की दूरी, AD की दूरी, फिर से वही फॉर्मूला बैठा देते हैं, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। A और D लिखे हैं तो ये 1 का लाएगा, ये 2 का लाएगा, x2 कितना है 6 है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा जाता है x2 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो 1 है, तो y2 में 1 लिखेंगे माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 घटा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 में से 1 घटा तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 तिया 9 प्लस प्लस माइनस माइनस गुना में क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 3 तिया 9, तो आ कितना गया 18 मात्र। अभी तक चारों भुजा बराबर हो गए, ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया बराबर। अब कंडीशन क्या है कि विकर्ण है, कि विकर्ण को भी हमें बराबर करके दिखानी है, अगर बराबर हो तो ये वर्ग होगा, ठीक है। तो और दो दूरी निकालना पड़ेगा हमें, इसी में एडजस्ट करते हैं। निकालेंगे AC की दूरी, लिखेंगे AC की दूरी, वही सूत्र बैठाएंगे। क्या होता है, हम सूत्र नहीं लिख रहे, एक बार यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। x2 माइनस x1, हम AD निकाले तो ये 1 का लाएगा, ये क्या का लाएगा 2, x2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ब्रैकेट देंगे 9 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो यहाँ पे y2 4 होगा माइनस y1 कितना है 4, ठीक है। अब देखिए 9 में से 3 घटा तो कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 4 घटेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 में 4 किए तो क्या बचा 0, ठीक है। 3 तिया कितना आ गया 9 आ गया, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा सिर्फ 3 आएगा, ठीक है, 3 मात्रा, ठीक है ना। तो ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होनी चाहिए। चलिए फिर देखते हैं, फिर लिखेंगे BD की दूरी, क्या लिखेंगे BD की दूरी, वही सूत्र होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, तो B1 का लाएगा AD 2 का लाएगा। देखिए x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस y1 कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए 6 में 6 घटा तो कितना बचा 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होगा प्लस 7 में 1 घटा तो कितना बचा 6 का स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए 0 है तो
0 प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 छक 36, तो यहाँ कितना आ गया 36 आ गया। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, 9 में से 3 घटा तो बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 छक 36, कितना हो जाएगा 36, 0 तो लिखना ही नहीं, यहाँ भी 36 मात्रक आ गया और यहाँ भी 36 मात्रक आया, ये भी बराबर है और ये भी क्या हो गया बराबर, इसके साथ ही दोनों के साथ में ये आपस में क्या है, ये बराबर है, ठीक है। अब देखिए हम क्या चंपा क्या बोलती है, क्या ए बी सी डी जो मित्र बैठे हैं क्या वापस में वर्ग में बैठे हैं, तो वर्ग होने के लिए हमने क्या बताया कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो बराबर हो गया सब। देखिए पहला भुजा ये भी बराबर है, इसका भी मान कितना है 18, इसका भी मान 18 मात्र रूट 18, इसमें भी रूट 18 और इसमें भी रूट, तो चारों भुजाएं क्या है बराबर है, ठीक है, एक कंडीशन हो गया। दूसरा ये जो विकर्ण है क्या आपस में बराबर है, देखेंगे विकर्ण जो AC है, A से लेकर C तक इसका मान कितना है रूट 36, ठीक है, और BD का विकर्ण भी कितना आ गया रूट 36, तो क्या ये त्रिभुज ये चतुर्भुज ये जो बैठे हुए हैं क्या ये वर्ग हैं, तो ये वर्ग है, तो लिखेंगे चूंकि क्या क्या लिखा है, तो हम लोग लिखे थे AB बराबर क्या है BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण क्या क्या है AC बराबर BD है, इसलिए यह एक वर्ग है, अतः चंपा सही है, यानी कि चंपा की कही हुई बातें सही है कि ये जो वर्ग मित्र जो बैठे हैं वो क्या में बैठे हुए हैं, वर्ग में बैठे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना था कि क्या ये जो बना बैठे मित्र आपस में क्या ये वर्ग हैं, तो ये वर्ग हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में कंप्लीट किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आगे देखेंगे, ठीक है। और अभी तक 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी जब अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे तो उसको आसानी हो जाए तैयार करने के लिए, ठीक है।